मैं उस वीडियो को अपने मोबाइल में रखा हूँ, कसम माँ की खाता हूँ कि तेरे टुकड़े टुकड़े न करा दिए तो मनोज दीक्षित नहीं बनने की औलाद कहना। अखिलेश की जनसभा में कन्नौज सांसद को टुकड़े टुकड़े कराने की धमकी, दलित समाज के नेताओं ने विरोध किया। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज। लोकसभा चुनाव में मतदान की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, वैसे ही वैसे नेता बेलगाम होते जा रहे हैं। बीते दिन कन्नौज लोकसभा में अखिलेश की जनसभा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सपा नेता मंच से कन्नौज सांसद और बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक के टुकड़े टुकड़े कराने की धमकियां दे रहा है, साथ ही जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग कर रहा है। दलित समाज के लोगों ने सपा नेता का विरोध किया तो आदर्श आचार संहिता का मामला दर्ज हुआ। कन्नौज सांसद और कन्नौज भाजपा प्रत्याशी सुब्रत पाठक की जान को खतरा है, क्योंकि उनकी जान की सुपारी कन्नौज से सपा नेता मनोज दीक्षित ने दे दी है। इतना ही नहीं, सपा नेता मनोज दीक्षित ने कसम खाई है कि अगर सांसद के टुकड़े टुकड़े नहीं करवाए तो शूद्र की औलाद कहना। और ये सब हुआ सपा की जनसभा के मंच पर और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के सामने। यकीन नहीं होता तो आप खुद ही देख लीजिए और सुन लीजिए। सपा नेता मनोज दीक्षित ने अखिलेश यादव के सामने कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक को शराबी का सर्टिफिकेट दे डाला। कहा कि दारूबाज सांसद सुब्रत पाठक रात 7 बजे के बाद बेलगाम हो जाता है, उसे अपने सांसद बनाया। व्यापारी सपा नेता यही नहीं रुके, कहा कि सुब्रत पाठक मुझे भूमाफिया कहता है और अगर मैंने सांसद सुब्रत पाठक के टुकड़े टुकड़े नहीं कराए तो मुझे शूद्र की औलाद कहना। इसी दरमियान नजदीक खड़े नेता ने भावनाओं में बह चुके सपा नेता मनोज दीक्षित के कान में टोका, आप गलत बयानबाजी कर रहे हैं। जिसके बाद सपा नेता मनोज दीक्षित ने फौरन न्यूटर्न मारा और कहा कि वोटों से टुकड़े टुकड़े कराएंगे। सपा के मंच पर नेताजी सारी मर्यादाएं तार तार करते रहे, लेकिन अखिलेश तमाशाबीन बनी सब कुछ देखते और सुनते रहे। और तन मन धन से आपका सहयोग करूंगा। मैं उन ब्राह्मणों में नहीं हूँ कि दब जाऊं, दबने वाले में नहीं हूँ और कुछ भी आपसे नहीं मांगूंगा जीवन में। केवल आपका सहयोग चाहिए ये कि सम्मान बरकरार रहे हमारे ब्राह्मण समुदाय का। ब्राह्मण समुदाय आपको वोट देता है, ब्राह्मण समुदाय आपको वोट देता है माननीय अध्यक्ष जी, लेकिन उसका डर ये है कि अगर हमने खुल के वोट दे दिया तो हो सकता है हमारे ऊपर मुकदमा न लगे। मैं अपने समुदाय से ये कहना चाहता हूं कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ 6 फुट 2 इंच का मनोज दीक्षित है, तन मन धन से है। निकलो और शाम के 7 बजे वाले दारूबाज सांसद से बल्ला लेके रहो। जो शाम के 7 बजे के बाद अपनी लगाम को भूल जाने वाले व्यक्ति को आप लोगों ने सांसद बना दिया, मुझे भूम माफिया कहते हैं। अरे अगर हम 6 भाई फिर एक हो जाएं तो तुम्हारी तो शक्ल नहीं देखने मिले। हमारे भाइयों ने तुमको उठाया। मुझे दुख इस बात का है कि आज एक मां के 6 लड़के और बाबा की गाली सुन रहे हो। मैं उस वीडियो को अपने मोबाइल में रखा हूं, कसम मां की खाता हूं कि तेरे टुकड़े टुकड़े न करा दिए तो मनोज दीक्षित नहीं बनने की औलाद कहना। वोटों से टुकड़े टुकड़े न करा दिए, वोट इतने पड़ेंगे कि तुम्हारी जमानत नहीं बचेगी। दरअसल कन्नौज लोकसभा की एक विधानसभा कानपुर देहात जिले के रसूलाबाद है, लिहाजा सपा नेता मनोज दीक्षित के बयान से गुस्साए रसूलाबाद के दलित समाज के नेताओं ने सपा नेता का जमकर विरोध भी किया और आपत्तिजनक बयान को लेकर कार्रवाई की मांग की। तब जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश पर आदर्श आचार संहिता को उल्लंघन और जाति सूचक शब्दों को लेकर मामला दर्ज किया गया। कल समाजवादी पार्टी की रैली थी कन्नौज में, वहाँ पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी भी मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में समाजवादी पार्टी के नेता मनोज दीक्षित जी जिस तरह से एक निर्वाचित
सांसद को जान से मारने और टुकड़े टुकड़े करने की बात कह रहे हैं और उसमें भी गारंटी लगा रहे हैं। जिस समाज का सम्मान हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी इतना सम्मान करते हैं, उनको जात सूचक शब्दों से उनको बयां करके उनको अपमानित कर रहे हैं। और जब ये निर्वाचित सांसद को इस तरह से धमका सकते हैं, इस तरह से सरेआम मंच से जान से मारने की धमकी दे सकते हैं, ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है। उनकी नीयत और नियत यही है, कब किसको जान से मारने, कब किसको टुकड़े करने की धमकी दें, कब किसको धमकाएं, यही समाजवादी पार्टी का हमेशा चरित्र रहा है। मैं सारे समाज की तरफ से, हम भी चूंकि अनुसूचित समाज से हैं, हमारे समाज को अपमानित करने का जो काम किया गया है उसके लिए मैं शासन और प्रशासन से मांग करता हूं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। चुनावी आचार संहिता में जात सूचक शब्दों को बयां करना, ये हमारी शासन प्रशासन से मांग है कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।